नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आप सभी का एस्ट्रो विस्डम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आचार्य शशिकांत। आज मैं आप सभी को कुंडली मिलान के बारे में जानकारी देता हूं, जिसे ज्योतिष शास्त्र में अष्टकूट मिलान कहा जाता है, जिसे आप मैच मेकिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। यह आवश्यकताएं जब व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ता है, तब उसे एक अच्छे पार्टनर की आवश्यकता होती है। तो उसके पार्टनर के साथ एस्ट्रोलॉजिकल फ्यूचर में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, एक जीवन साथी के तौर पे उसके साथ संबंध कैसा होगा और आगे वैवाहिक जीवन कैसा होगा, इस संदर्भ में जानने के लिए हम अष्टकूट मिलान का प्रयोग करते हैं। अष्टकूट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको यह जानना चाहिए। 8 चीज़ों को मिलाकर अष्टकूट होता है। तो अष्टकूट में पहला होता है वर्ण, फिर दूसरा होता है वश्य, तीसरा होता है तारा, चौथा होता है योनि, पांचवा होता है ग्रह मैत्री संबंध और छठा होता है गण, दोष गण और सातवां होता है भकुट, आठवां होता है नाड़ी। इसी को अष्टकूट कहा जाता है। टोटल 36 पॉइंट के होते हैं, क्योंकि कैसे होते हैं, तारा वर्ण का 1 पॉइंट, वश्य का 2 पॉइंट, तारा का 3 पॉइंट, योनि का 4 पॉइंट, ग्रह मैत्री का 5 पॉइंट, गण का 6 पॉइंट, भकुट का 7 पॉइंट और नाड़ी का 8 पॉइंट। ये टोटल करते हैं तो 36 यानी 36 आता है। शास्त्र कहता है कि वर और वधू के डिटेल मैच करने पर अष्टकूट मिलान में 36 में से यदि 18 से ज़्यादा जितने भी गुण मिलते हैं, वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे होते हैं। तो इसमें जो वर्ण होता है वो आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ये दिखाता है कि यदि एक में से एक मिल रहा है वर्ण का, इसका मतलब दोनों का जो आध्यात्मिक सब्जेक्ट है वो स्ट्रोंग है, दोनों आध्यात्मिक विचार के व्यक्ति होते हैं। वश्य जो होता है वो उसके नेचर के बारे में बताता है कि वो व्यक्ति दोनों का एक दूसरे के प्रति नेचर कैसा होगा। तारा जो है वो दोनों के इंटेंसिटी के बारे में बताता है कि दोनों के मेंटलिटी एक दूसरे के साथ कैसे मैच करती है। योनि जो है दोनों के कैरेक्टर के बारे में, दोनों के जो एक कर सकते हैं शारीरिक रिलेशन है उसके बारे में बताता है कि एक की योनि क्या है, दूसरे की योनि क्या है। चौथा जो होता है, जो 5वां होता है, वो ग्रह मैत्री संबंध होता है, यानी वर और वधू के बीच अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी उसके बारे में बताता है, जिसके पॉइंट 5 होते हैं। गण जो है वो वर और वधू के बीच यह स्थापित करता है कि दोनों की लड़ाई झगड़े की स्थिति क्या रहेगी। और जो भकुट है वो दोनों के लव रिलेशन के बारे में जानकारी देता है कि फ्यूचर में वर वधू के लव रिलेशन कैसे होंगे। और जो नाड़ी होता है वो ये बताता है कि दोनों के संतान और स्वास्थ्य की स्थिति फ्यूचर में क्या रहने वाली, क्योंकि दो ब्लड एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने वाले होते हैं। दो व्यक्ति एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं, अपने जीवन के जो गृहस्थ जीवन है उसकी शुरुआत करने वाले होते हैं। तो ज्योतिष के हिसाब से दोनों की कैसी कंडीशन रहेगी फ्यूचर में, इसके लिए ये अष्टकूट मिलान का प्रयोग किया जाता है। यदि ग्रह मैत्री संबंध 5 में से 5 है तो समझिए कि दोनों के विचारधारा एक दूसरे से अच्छे मिलेंगे, अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर में अच्छी रहेगी। यदि ऐसा नहीं है, पॉइंट नहीं मिलते हैं, इसका मतलब ये मैटर 0 होगा। इसी प्रकार से यदि गण का 6 में से 6 मिल रहा है, यानी दोनों के बीच लड़ाई झगड़ों की कोई गुंजाइश नहीं है, आपसी मेल मोहब्बत अच्छे होंगे और दोनों का लाइफ अच्छा चलेगा।
यदि पॉइंट कम है, नहीं मिल रहे हैं, तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे। इसी प्रकार से भकुट का यदि अच्छा मिल रहा है तो दोनों के बीच एक दूसरे के रिलेशन यानी लव प्रेम अच्छा रहेगा, नहीं है तो नहीं होगा। नारी यदि 8 में 8 मिल रहा है, इसका मतलब कि दोनों के संतान और स्वास्थ्य को लेकर के फ्यूचर में स्थिति अच्छी रहने वाली है, यदि नहीं है तो नहीं है। तो जिसका भी पॉइंट अच्छा मिल रहा है उसका फ्यूचर में अच्छा होगा वो सब चीज़ें, और जिसका नहीं मिल रहा है उसका अच्छा नहीं होगा। इसीलिए अष्टकूट मिलान किया जाता है, और ये पॉइंट सही न मिलने पे शादी के लिए सजेस्ट नहीं किया जाता है, और पॉइंट इत्यादि अच्छा मिलता हो तो शादी के लिए सजेस्ट किया जाता है। तो दर्शकों, अष्टकूट मिलान के बारे में आपको हमने जानकारी दी। यदि कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।